महाराष्ट्र। जब जब ये नाम जुबान पर आता है तो उन वीरों की छवि सामने आती है जिन्होंने भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सैकड़ों युद्ध किए और मराठा कहलाए। आज इन्हीं वीरों को नमन करती ये धरती महाराष्ट्र दिवस मना रही है। लेकिन क्या आप बॉम्बे स्टेट के महाराष्ट्र बनने की कहानी जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि 1960 से पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य थे? क्या आप जानते हैं कि बॉम्बे यानी मुंबई गुजरात का नहीं महाराष्ट्र का हिस्सा बना? अगर नहीं तो आज महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र के गठन की कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि वसुदैव कुटुंबकम का नारा देने वाले भारत को राज्यों में विभाजन देखना पड़ा? दरअसल भारत की आजादी के समय ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। उस वक्त बॉम्बे प्रदेश में मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी। बाद में इसी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। गुजराती अपना अलग राज्य चाहते थे, वहीं मराठी भी पृथक राज्य की मांग करने लगे। आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का वादा किया था। हालांकि आजादी के बाद नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने इस बात की मुखालफत की। उन्हें डर था कि भाषाई राज्य भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकते हैं। दरअसल दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए जेवीपी समिति का गठन किया, लेकिन अप्रैल 1949 में ही इस विचार को खारिज कर दिया। और उस समय के अखबारों की माने तो कांग्रेस के मुख्य आलोचक आरएसएस ने भी उस वक्त नेहरू का समर्थन किया, लेकिन नेहरू को कम से कम दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में इस रणनीति पर फिर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब तत्कालीन मद्रास राज्य में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग से राज्य की मांग के लिए आंदोलन शुरू हो गया। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कई राज्यों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत कन्नड़ भाषी लोगों के लिए कर्नाटक राज्य बनाया गया, जबकि तेलुगु बोलने वालों को आंध्र प्रदेश मिला। इसी तरह मलयालम भाषियों को केरल और तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु राज्य दिया गया, लेकिन मराठियों और गुजरातियों को अलग से राज्य नहीं दिया गया। इसके बाद संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे आमतौर पर समिति के रूप में जाना जाता है। ये एक संगठन था जिसने 1956 से 1960 तक पश्चिमी भारत और मध्य भारत में एक अलग मराठी भाषी राज्य की मांग की। इसके बाद भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को दो राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया। पर मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। दोनों राज्यों में बॉम्बे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मराठियों का कहना था कि बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं, जबकि गुजराती कारोबारियों का कहना था कि प्रदेश की तरक्की में उनका योगदान ज्यादा है और ऐसे कारोबारियों को बॉम्बे के तत्कालीन सीएम मोरारजी देसाई का समर्थन भी मिला। लेकिन महाराष्ट्र में ही बॉम्बे को शामिल करने की मांग भी तेज हो गई। 21 नवंबर 1955 और 16 जनवरी 1956 के बीच सेनापति बापट, शाहिर अमर शेख, पीके अत्रे, एस.ए. डांगे, बाला साहेब ठाकरे के पिता प्रबोधानकर ठाकरे, एस.एम. जोशी की अगुवाई में आंदोलन को आगे ले जाया गया। लेकिन तत्कालीन सीएम मोरारजी देसाई ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के आदेश दे दिए, जिसमें 106 प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान गंवा दी। बाद में गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग राज्य बनाने पर सहमति बनी। 1 मई 1960 को नेहरू ने ऐलान किया कि बॉम्बे महाराष्ट्र में ही रहेगा, लेकिन बेलगाम, करवार, डंग, दमन और दीव महाराष्ट्र में शामिल नहीं किए गए। अपने एक लेख में इतिहासकार और वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि भाषाई राज्यों ने एकता को मजबूत किया है। नेहरू की इस धारणा के विपरीत कि यह पहले से ही विभाजित राष्ट्र को और खंडित करेगा और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का पालन नहीं करने देगा। गुहा अंग्रेजी अखबार के लेख में आगे लिखते हैं, It has proved to be perfectly consistent to be Kannadiga and Indian, Bengali and Indian, Tamil and Indian, Gujarati and Indian and Maharashtrian and Indian। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।